देखा जाए तो हम अपने ब्रेन की कदर नहीं करते। हम ये जानते ही नहीं कि ये कितना कॉम्प्लेक्स है और हर काम करने में हमारे ब्रेन के कितने अलग अलग हिस्से शामिल होते हैं। इस बुक में आप ब्रेन के रूल्स को जानेंगे जो आपके ब्रेन की पूरी पोटेंशियल को हासिल करने में आपकी मदद करेंगे। आप सीखेंगे कि अपनी मेमोरी और प्रॉब्लम्स सॉल्व करने की एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए। आप सीखेंगे कि बढ़ती उम्र के साथ स्ट्रॉन्ग और अलर्ट कैसे बने रहें। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका ब्रेन यानी कि दिमाग कितना पावरफुल है? इस शब्दों और नर्वसनेस को समझ सकता है। जब आप डरे या घबराए हुए होते हैं तब भी ये आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने में मदद करता है। आपका ब्रेन सिर्फ पावरफुल ही नहीं बल्कि बहुत तेज भी है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कुछ पढ़ते हैं तो आप उसे कैसे समझ पाते हैं? या कितनी भी भीड़ क्यों ना हो, आप अपने दोस्तों या जान पहचान वालों को पहचान ही लेते हैं। ये कमाल आपके ब्रेन और उसके अंदर लाखों न्यूरॉन्स का है। एक इतनी आश्चर्य की बात है कि एक छोटी सी जगह में आप अनगिनत इन्फॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं। तो हम अपने ब्रेन को बेहतर बनाने के लिए आखिर क्या कर सकते हैं? इस बुक में आप सीखेंगे कि ब्रेन कैसे काम करता है और आप इसे हमेशा अच्छी कंडीशन में कैसे रख पाएंगे। हमारा ब्रेन बहुत ही दिलचस्प और हैरान कर देने वाली मशीन है। इस बुक के ज़रिए आप इसके बारे में बहुत कुछ जानेंगे, क्योंकि यकीन मानिए आपका ब्रेन आपको बहुत अच्छे से जानता है। रूल नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। हमारे जो पूर्वज थे, एक तरह से आप उन्हें बंजारा कह सकते हैं, क्योंकि वो एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। वो अलग अलग जाने के लिए मजबूर थे, क्योंकि एक जगह पर लंबे समय तक रह पाना संभव नहीं था। उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, जैसे उनके पास खाने की या लकड़ी की कमी हो जाना, जंगली जानवर हमला कर देते थे, मौसम में अचानक बदलाव के कारण। ऐसे कंडीशन में उन्हें आगे बढ़ते रहना होता था, जिसके फलस्वरूप उनका ब्रेन बहुत तेज़ी से डेवलप होने लगा। लेकिन अगर आज की बात करें तो हमारे पूर्वज की तुलना हमारी लाइफ स्टाइल और रहन सहन बहुत अलग है। आज हम अपनी सीट से हिले बिना कई घंटों का सफ़र तय कर सकते हैं। कई तरह की मशीनें ने हमारा काम आसान बना दिया है। हाँ, हमारा बुढ़ापा कैसा होगा, हमारी लाइफ स्टाइल कैसी होगी, इस पर गहरा असर होगा। अगर आप एक स्वस्थ जीवन जीते हैं, यानी आप आलसी हैं और अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर समय सोफे पर लेटे हुए बिताया है, तो इसमें कोई शक नहीं कि आप बढ़ती उम्र के साथ ढलने लगेंगे। लेकिन अगर आपने एक एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाया है तो आप 75 के बाद भी चुस्त और फुर्तीले रहेंगे। एक्सरसाइज करने के बहुत फ़ायदे होते हैं। ये हार्ट अटैक और स्टोन जैसे बीमारियों के रिस्क को कम कर देता है। ये आपको फिजिकली और मेंटली परफॉर्मेंस शेप में बनाए रखता है। कई स्टडी ने ये साबित किया है कि जो लोग एक्टिव लाइफ स्टाइल अपनाते हैं उनकी मेमोरी, लॉजिक्स, प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी और बातों को समझने की पावर में सुस्त लोगों की तुलना में काफ़ी आगे होते हैं। अगर आप भी आलसी और सुस्त हैं तो उदास ना हो, क्योंकि रिसर्च करने वालों ने गौर किया तो पाया कि एक्सरसाइज प्रोग्राम को फॉलो करने के बाद आलसी लोगों की मेंटल एबिलिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होने लगा। एक्सरसाइज बुढ़ापे में होने वाली बीमारी को रिस्क को भी कम करता है। ये आपके मूड को अच्छा बनाए रखता है, क्योंकि फिजिकली एक्सरसाइज आपके नर्वस सिस्टम में सेरोटोनिन, डोपामाइन को रिलीज़ करता है। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैक लेलैंड 70 साल की उम्र में उन्होंने कैलिफोर्निया के लॉन्ग बीच हार्बर से क्वींस वे ब्रिज तक 70 बोट, जिसमें एक एक आदमी सवार था, उसे खींचकर सबको चकित कर दिया था। जैक के पीछे 70 बोट बंधी थी और उन्होंने 1.5 मील की दूरी तय की। स्ट्रॉन्ग बॉडी के अलावा उस उम्र में भी जैक मेंटली फिट थे। उनका माइंड और बॉडी एक 20 साल के नौजवान जैसा था। अब जिम और फैक्स को एक एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जिन्होंने एक्टिव और इनएक्टिव लाइफ स्टाइल को अपनाया था। जिम वृद्धावस्था में रहते थे। वो ज़्यादातर चलते फिरते नहीं थे, बस टीवी के सामने बैठे रहते थे। वो काफ़ी दुखी थे और अक्सर बिना किसी कारण से रोने लगते। दूसरी ओर फ्रैंक्स फिजिकली और मेंटली एक्टिव थे। वो हमेशा किसी न किसी काम में बिजी रहते। असल में फ्रैंक्स एक आर्टिफिशियल थे, जिन्होंने 90 साल की उम्र में एक म्यूज़ियम बनाने का काम पूरा किया था।
फिज़िकली हेल्थी होने के साथ साथ वो अपनी ज़िंदगी से खुश भी थे। आपको क्या लगता है इस फ़र्क का कारण क्या था? जब आप खुद को एक्टिव बनाए रखते हैं तो आप पॉजिटिव विचारों और एनर्जी से भरे होते हैं। लेकिन जहाँ आपने खाली बैठना शुरू किया तो आपके माइंड में शैतानी ख्याल घर लगने लगते हैं और आपको नेगेटिव विचारों से भर देते हैं, जो आपके दुख और तकलीफ़ का कारण बनता है, जैसा कि जिम के साथ हुआ था। कई लोग हैं जो जिम की तरह सुस्त और इनएक्टिव हैं, लेकिन उनके लिए अब भी उम्मीद बची है। हर रोज़ सिर्फ 20 मिनट का एक्सरसाइज भी आपके हेल्थ और मूड में पॉजिटिव बदलाव लाने की ताकत रखता है। आइए अब रूल नंबर 2 के बारे में जानते हैं। द ह्यूमन ब्रेन इवॉल्व टू। हमारे पूर्वजों ने कठोर वातावरण से बचने के लिए सिर्फ अपनी बॉडी का ही नहीं बल्कि अपने दिमाग का भी बहुत इस्तेमाल किया। वो सिंबॉलिक रीजनिंग का इस्तेमाल करते थे। सिंबॉलिक रीजनिंग वो हमें जानवरों से अलग बनाती हैं। ये उन चीज़ों को देखने की एबिलिटी है जो सच में मौजूद नहीं है। इमेजिन कीजिए कि आप अपने हाथ पर एक सीधी और लंबी लाइन ड्रॉ करते हैं। क्योंकि हमारे पास सिंबॉलिक रीजनिंग है, इसलिए हम समझ जाते हैं कि इसका मतलब या तो अल्फ़ाबेट आई है या नंबर 1। सिंबॉलिक रीजनिंग ने हमारे पूर्वजों को एक दूसरे के साथ बातचीत करने में और अगर आगे कोई खतरा है तो हमें सावधान करने में मदद की है। ये तो शुक्र है की बात है कि समय के साथ इंसान में कई बदलाव और डेवलपमेंट हुआ है और कुछ ऐसे सिंबल्स भी बन गए जिन्हें दुनिया के किसी भी कोने में कोई भी समझ सकता है। ऐसे रेड सिग्नल का मतलब है स्टॉप, थम्स अप का मतलब है ओके। हम कई फील्ड में जैसे लैंग्वेज, आर्ट, पोएट्री में भी सिंबॉलिक रीजनिंग को यूज़ करते हैं। हमने अपने कल्चर को इस यूनिक एबिलिटी में ढाला है। हमारे पवित्र ग्रंथों, पौराणिक कथाओं और दिजागों के बारे में सोचिए। इंसानों ने सिंबॉलिक रीजनिंग की मदद से धर्म और कॉर्पोरेशन को बनाया। जानवर ये सब कुछ नहीं कर सकते। नेचुरल सिलेक्शन ने हमारे कमज़ोर पूर्वजों को हटा दिया और ज़्यादा मजबूत लोगों का जीन्स अगली पीढ़ी में चला गया। फिर भी हिस्ट्री ने इसे अनदेखा कर दिया। जब ईस्ट अफ्रीका में हमारे पूर्वजों ने एक छोटी सी आबादी से धरती पर ज़िंदगी की शुरुआत की थी, आबादी 7 अरब तक कैसे पहुंच गई? तो इसका मतलब है बदलाव। इसे लड़ने के बजाय हमने बदलाव के साथ ढलना और उसे अपनाना सीखा। हमारे ब्रेन में 2 पावरफुल विशेषताएं हैं। पहला, हम जब गलतियां करते हैं तब हम सचेत हो जाते हैं और दूसरा, हमारा ब्रेन हमें उनसे सीखने की परमिशन देता है। इस एबिलिटी ने हमें पूर्वजों को बिना किसी मदद के तेज़ी से बढ़ती हुई कंडीशन को झेलते हुए आगे बढ़ना सिखाया। उन्हें बताने या सिखाने वाला कोई नहीं था। उन्होंने खुद सब कुछ झेला और आगे बढ़ते रहे। एक और चीज़ जो हमें जानवरों से अलग बनाती है वो है बाइपेडालिज्म। ये वो एबिलिटी है जो हमें 2 पैरों पर चलने और हाथों को दूसरे काम के लिए इस्तेमाल करने की क्षमता देती हैं। लेकिन सबसे बड़ा फैक्ट जो इंसानों को औरों से अलग करता है वो है हमारा ब्रेन का पावर। प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स खास तौर पर प्रॉब्लम को सॉल्व करने, ध्यान फोकस करने और नेचुरल सेंस या इंट्यूजन को कंट्रोल करने के लिए जिम्मेदार होता है। आइए एक कहानी से इसे समझते हैं। एक कहानी है 25 साल की फिनिश गेज की। वो रेल रोड कंस्ट्रक्शन टीम का हेड था। गेज का परिवार और उसके साथी उसे मजाकिया, स्मार्ट और मेहनती लड़का के रूप में याद करते हैं। एक दिन काम के दौरान गेज एक भयानक दुर्घटना का शिकार हो गया। वो चट्टानों को हटाने के लिए ब्लास्ट की तैयारी कर रहा था, लेकिन धमाका समय से पहले हो गया। 3 फुट लंबा स्टील का रोड सीधे गेज के ब्रेन के सेंटर में घुस गया। इसने उसके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को पूरी तरह डैमेज कर दिया था। एक ऐसी चमत्कार से कम नहीं था कि गेज की जान बच गई थी, लेकिन इस घटना ने उसकी ज़िंदगी बदल कर रख दी। हंसता मुस्कुराता गेज अब चिड़चिड़ा, गुस्सा और झगड़ालू हो गया। कुछ सालों बाद मिर्गी के दौरे की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। आइए रूल नंबर 3 के बारे में जानते हैं। वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। हमें चीज़ों को सीखने के लिए ध्यान यानी अटेंशन की ज़रूरत होती है। आप जितना ज़्यादा ध्यान किसी चीज़ पर देते हैं उतना ही ज़्यादा आप उसे याद रख पाएंगे। अब हर क्लासरूम और ऑफिस में एक सवाल ज़रूर पूछा जाता है कि किसी का अटेंशन कैसे बनाए रखा जाए।
बहुत सारी चीज़ें हमारा ध्यान भटकाती हैं। मान लीजिए कि आप कुछ पढ़ रहे हैं और तभी आपका कुत्ता आपसे खेलने लगता है या आसपास से कई गाड़ियाँ गुजरती हैं। जहाँ भी हमारा ध्यान होता है, मेमोरी वहाँ अपना असर डालती हैं। गन्स, जर्मन एंड स्टील बुक के ऑथर जेरेड डायमंड ने न्यू गिनी के जंगल में अपनी ट्रिप और वहाँ के रहने वाले देसी न्यू गिनी के लोगों के साथ बिताए हुए समय का एक्सपीरियंस शेयर किया। वहाँ के लोग वातावरण में बदलाव को नोटिस करने में, किसी निशान का पीछा करने में और घर वापस लौटने के तरीके खोजने में माहिर थे। जेरेड जो शहर में रहते थे, इनमें से कुछ भी नहीं कर सकते। ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम उन चीज़ों पर ध्यान देते हैं जो हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ होता है और जिस कल्चर में हम पले पड़े होते हैं। ज़रा सोचिए कि एक न्यू गिनी का बच्चा जिसका जन्म और पालन पोषण न्यूयॉर्क में हुआ है, क्या आपको लगता है कि वो ज़िंदा रहने के उन टेक्निक्स को कभी जान पाए जिसके बारे में उसके पूर्वज जानते थे? अटेंशन के साथ एक कनेक्शन होता है। मार्केटिंग प्रोफेशनल इस प्रिंसिपल का फ़ायदा उठाते हैं। अपने एडवर्टीजमेंट में वो हमेशा कुछ नए, यूनिक और हटके कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं। अब साउजा टेक्यूला के प्रिंट एड को ही ले लीजिए। 20 की उम्र के लोग जो पार्टी कर रहे हैं, उसके बजाय उन्होंने एक दाढ़ी वाले बूढ़े की पिक्चर लगाई थी जिसने मैले कुचेले कपड़े पहन रखे थे और उसके चेहरे पर बड़ी शरारती हंसी छापी हुई थी। बूढ़े के मुंह में बस एक दांत था। उसके ऊपर लिखा था, इस आदमी के दांत में बस एक छेद है। नीचे लिखा था, लाइफ हार्ड है लेकिन आपका टकीला नहीं होना चाहिए। इस एड ने लोगों का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट किया क्योंकि इसकी पिक्चर इतनी यूनिक और हटकर थी और इसमें लिखे लाइन में हुमर था। जानकारी या अवेयरनेस भी अटेंशन पर असर डालती है। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट और ऑथर डॉक्टर ऑलिवर सैक्स के बुक में डॉक्टर ऑलिवर के पास एक पेशेंट आई जिनकी खतरनाक स्ट्रोक हुआ था। उनके ब्रेन का पिछला हिस्सा बुरी तरह डैमेज हो गया था। इसका असर ये हुआ कि वो अपनी बॉडी के लेफ्ट हिस्से में न कुछ महसूस कर सकती थी और न लेफ्ट आँख से कुछ देख सकती थी। उनके लेफ्ट साइड में क्या हो रहा है उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता था, इसलिए वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती थी। इस हादसे के बाद जब भी वो मेकअप यूज़ करती तो सिर्फ चेहरे के राइट साइड में करती। जब वो खाती तो अपनी प्लेट्स का राइट साइड का हिस्सा खाती। वो अक्सर नर्स से शिकायत भी करती कि उन्हें खाने में कभी कुछ मीठा क्यों नहीं दिया जाता। नर्स उन्हें कहती कि अगर वो अपने लेफ़्ट साइड में देखेगी तो उन्हें मिठाई ज़रूर दिखाई देगी। मिठाई तो हमेशा वहाँ रखी होती थी, उन्हें बस इस बारे में पता नहीं चलता था। आइए अब रूल नंबर 4 के बारे में जानते हैं। रिपीट टू रिमेंबर। आपकी मेमोरी आपको ज़िंदा रखने में मदद करती है। अगर आपका ब्रेन इस बात को याद नहीं रखेगा कि आपको खाने की किस चीज़ से एनर्जी है, तो आप यही चीज़ बार बार खाकर बीमार हो जाएंगे। एक्सपीरियंस आपके ब्रेन को शेप देते हैं और आपको लंबे समय तक जीने में मदद करते हैं। लेकिन असल में हमारी मेमोरी काम कैसे करती है? जर्मन रिसर्चर हरमन एबिंगहॉस ने खुद पर एक्सपीरियंस करके इस सवाल का जवाब देने की कोशिश की। उन्होंने 2303 अल्फ़ाबेट वाले बेतुक शब्द बताए जैसे जुंग, रेन, ताज और उन्हें याद करने में अपनी पूरी ज़िंदगी लगा दी। इस एक्सपीरियंस के माध्यम से एबिंगहॉस को एहसास हुआ कि मेमोरी की अलग अलग लाइफ स्पेन होती हैं। कुछ यादें बस कुछ पलों के लिए याद रहती हैं जबकि कुछ ज़िंदगी भर के लिए याद रहती हैं। एबिंगहॉस ने बताया कि एक मेमोरी को लंबे समय तक याद रखने के लिए उन्हें बीच बीच में शब्दों को दोहराना पड़ता था। जितनी बार आप रिपीट करेंगे वो मेमोरी उतने लंबे समय तक बनी रहेगी। एबिंगहॉस के काम के कारण इस सब्जेक्ट पर और भी स्टडी की गई। आप इस प्रिंसिपल को पढ़ाई करने में अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कुछ याद करने की ज़रूरत है तो आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर आप इसे हर रोज़ रिपीट करते हैं तो, लेकिन अगर आपका एग्ज़ाम के ठीक पहले कम समय में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करने की कोशिश करेंगे तो आप इसमें फेल हो जाएंगे। एबिंगहॉस कहते हैं कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन को गैप देकर याद करना सब कुछ एक साथ याद करने से बेहतर होता है। यानी एक ही बार में सब कुछ याद करने की कोशिश करने से ज़्यादा असरदार ब्रेक लेकर छोटे छोटे
पोर्शन याद करना होता है। आपका सोशल सिक्योरिटी नंबर क्या है? क्या आप बाइक चलाना जानते हैं? जब आप अपने सोशल सिक्योरिटी नंबर को याद करने की कोशिश करते हैं तो अपने पिछली बार जब अपने कार्ड को देखा था या आखिरी बार जब अपना नंबर लिखा था तो आप इस इमेज को देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब आप कई सालों बाद दोबारा अपनी बाइक चलाते हैं तब आप ऐसा नहीं करते। आप हर स्टेप याद नहीं करते, जैसे हैंडल को पकड़ना, सीट पर बैठना और पेडल पर पैर रखना। आपको ये सब करने में ज़्यादा सोचना या याद करना नहीं पड़ता। हम अवेयरनेस के होने या ना होने के बेसिस पर दो तरह की मेमोरी के बारे में बात कर रहे हैं। डिक्लेरेटिव मेमोरी वो होती हैं जिनके बारे में आप बता सकते हैं, जैसे मैंने ब्लैक शर्ट पहनी है या हम प्लेनेट अर्थ पर रहते हैं। इस तरह की मेमोरी को अवेयरनेस की ज़रूरत होती है। दूसरी ओर नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी वो है जो आप अपने आप यानी ऑटोमेटिकली करते हैं, जैसे जूते की रस्सी बांधना, अपने दांत ब्रश करना या बाइक चलाना। ऐसा इसलिए है क्योंकि मोटर स्किल्स कॉन्शियस अवेयरनेस का हिस्सा नहीं होता। हर सुबह आप बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट के अपनी रूटीन का सहारा काम करते हैं। आपको दांत ब्रश करने के लिए या जूते बांधने के लिए कुछ याद नहीं करना पड़ता। यहाँ तक कि अगर आपने कई सालों से बाइक नहीं चलाई है तो या गिटार नहीं बजाया है तो तब भी आपके मसल्स को याद होगा कि उस काम को कैसे करना है। HM 9 साल के थे जब वो साइकिल से गिरा। उनके सिर पर गहरी चोट लगी थी, जिसके बाद उन्हें बीच बीच में दौरे पड़ने लगे। उम्र बढ़ने के साथ उनकी हालत ख़राब होती जा रही थी। फिर एक समय ऐसा भी आया जब हफ्ते में एक बार HM बेहोश होकर गिरने लगे। 30 की उम्र तक पहुँचते पहुँचते वो कई भी काम करने में सक्षम नहीं रहे। यहाँ तक कि वो अपने घर में भी सेफ नहीं थे। उनकी इस हालत को देखकर उनका परिवार उन्हें एक नामी गिरामी न्यूरोलॉजिस्ट विलियम स्कॉलविल के पास ले गए।